क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं गंभीर हूं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। क्योंकि फेलिक्स डेनिस एक करोड़पति पब्लिशिंग टाइकून और लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते ही नहीं हैं। उन्हें बस अमीर होने का सपना अच्छा लगता है और इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी, हाउ टू गेट रिच, ताकि वो हर भ्रम, झूठ और खोखली बातों को तोड़कर सच्चाई पर लाएं। ये किताब ना तो आपको गेट रिच क्विक स्कीम सिखाती है, ना ही कोई रैपिड सक्सेस फॉर्मूला, बल्कि ये बताती है अगर सच में अमीर बनना है तो क्या कीमत चुकानी होगी। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, रिच बनने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए बर्निंग डिजायर। आग होनी चाहिए, अंदर से जलती हुई, बिना रुके। अब सोचो, क्या आपके अंदर वो आग है? मतलब, क्या आप दूसरों की नजरें झेल सकते हैं? क्या आप वो सब छोड़ सकते हैं जो आपको कंफर्ट देता है? क्या आप पूरी जिंदगी एक ही गोल के लिए डटे रह सकते हैं? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते और इसीलिए वो अमीर नहीं बनते। फेलिक्स ने अपने शुरुआती दिनों में अखबार बांटे, स्क्रिप्ट लिखी, कंपनी चलाई और कई बार कर्ज में डूबे, लेकिन वो इच्छा कभी नहीं बुझी। उन्होंने कहा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूं, मैंने हमेशा सोचा कि मैं अभी तक अमीर नहीं बना हूं। यही माइंडसेट अमीरों का होता है। बहुत लोग सोचते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मैं लॉटरी जीत जाऊं, काश मेरा कोई अमीर रिश्ता होता। लेकिन फेलिक्स साफ कहते हैं, विशफुल थिंकिंग आपको अमीर नहीं बनाएगी, एक्शन और सैक्रिफाइस बनाएंगे। जो लोग हर समय बस सोचते रहते हैं वो सपनों में जीते हैं। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मूव करते हैं वो हकीकत बनाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बिजनेस फेल होते देखे, लेकिन कभी अपने गोल से हटे नहीं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन और ऑब्सेशन, ये दो हथियार ही आपको रिच बनाएंगे। अमीर बनने की कीमत क्या है? फेलिक्स डेनिस इसका बहुत सच्चा और कड़वा जवाब देते हैं। समय, शांति, संबंध और कभी कभी आपकी खुशी भी। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार अकेलापन महसूस किया, रिश्ते टूटे, नींदें छूटी, लेकिन उन्होंने जो चुना था वो रास्ता था अमीरी का। अब सवाल यह है, क्या आप वो कीमत देने को तैयार हैं? अगर हां तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो कम से कम खुद से झूठ मत बोलिए। पहला भाग, जहां हमने जाना कि अमीर बनने का पहला स्टेप सिर्फ प्लान बनाना नहीं, बल्कि उस प्लान के लिए अपनी जान झोंक देने की हिम्मत रखना है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे नौकरी से नहीं, ओनरशिप से अमीरी आती है, रिस्क लेने की कला क्या है और पैसा किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तैयार रहिए, क्योंकि सफर अब शुरू हुआ है। भाग 2, नौकरी नहीं, मालिक बनो। जोखिम से मत डरो। आप एक शानदार नौकरी कर रहे हैं, महीने की एक मोटी तनख्वाह मिल रही है, हर साल प्रमोशन भी होता है, लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि फेलिक्स डेनिस साफ कहते हैं, जॉब्स डोंट मेक यू रिच, ओनरशिप डज। आप सोचिए, अमीर कौन होते हैं? एम्प्लॉइज? नहीं फ्रीलांसर्स? नहीं हाई सैलरी मैनेजर्स? नहीं, अमीर होते हैं मालिक, ओनर्स। क्योंकि मालिक वो होता है जो रिस्क उठाता है और फल पूरा लेता है। एम्प्लॉय की कमाई हमेशा फिक्स्ड होती है, लेकिन ओनर की कमाई अनलिमिटेड हो सकती है। फेलिक्स खुद एक टाइम पर कई कंपनीज के मालिक बने। मैक्सिम, द वीक, ऑटो एक्सप्रेस जैसी मशहूर मैगजीन्स उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा, अगर मैं सिर्फ एक एडिटर बनकर बैठा रहता तो कभी करोड़पति नहीं बनता। अब सवाल यह है, क्या आप ओनरशिप की तरफ बढ़ रहे हो? मतलब, क्या आपने कुछ ऐसा बनाया है जिस पर आपका कंट्रोल है? क्या आपने कोई प्रोडक्ट, ऐप, बुक, कोर्स या सर्विस लॉन्च की है? अगर नहीं तो आप आज भी किसी और के सपने पर काम कर रहे हैं। फेलिक्स कहते हैं, छोटा शुरू करो, लेकिन कुछ मालिक होना। इवन 1% ओनरशिप इज बेटर देन 0%। रिस्क एक ऐसा शब्द जो ज्यादातर लोग सुनकर कांप जाते हैं, लेकिन फेलिक्स डेनिस कहते हैं, रिच बनने की एंट्री फीस है रिस्क। इसी दिए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार सब कुछ दांव पर लगाया, बैंक से कर्ज लिया, कंपनी बेची, नई चीजें शुरू की और कई बार गिर भी पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक समय था जब उनकी मैगजीन चल नहीं रही थी और उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं डर जाता तो आज कुछ नहीं होता। जो लोग सेफ खेलते हैं वो ईएमआई चुकाते रहते हैं,
छुट्टी का इंतजार करते हैं और रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं। लेकिन जो रिस्क लेते हैं वो कंपनी बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और दूसरों को नौकरी देते हैं। फीलिक्स लिखते हैं, रिस्क मत लो अगर आप कंफर्ट चाहते हो, लेकिन फिर अमीरी का सपना भी छोड़ दो। रिस्क का मतलब पागलपन नहीं है। रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड करेज, जहां आप जानते हैं कि क्या खो सकते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। फीलिक्स कहते हैं, फेलर नहीं सक्सेस का विपरीत है, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप गिरने से डरते हो तो उठना कभी नहीं सीख पाओगे। उन्होंने कहा, मुझे कई बार हार मिली, लेकिन हर बार मैंने कुछ सीखा और फिर से लड़ा। तो दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा कि नौकरी हमें कंफर्ट देती है, लेकिन कंट्रोल नहीं। अमीरी चाहिए तो रिस्क लेना होगा और ओनरशिप बनानी होगी। अगले भाग में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन की ताकत, आइडियाज की सच्चाई और कैसे डिसिप्लिन से पैसे को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब असली माइंडसेट खुलने वाला है। भाग 3, आइडिया नहीं, एक्शन अमीर बनाता है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास एक शानदार आइडिया है, बस पैसा मिल जाए तो कमाल कर दूं। लेकिन फेलिक्स डेनिस इस सोच को पूरी तरह नकारते हैं। वो कहते हैं, आइडियाज अर्थव्यर्थी हैं जब तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है। आइडिया की कीमत तब तक शून्य है जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें हर हफ्ते कोई ना कोई नया आइडिया सुनाने आता था, लेकिन उनमें से 99% लोग सिर्फ बात करते थे, कुछ करते नहीं थे। उनका मानना था, एक मीडियोकर आइडिया प्लस शानदार एग्जीक्यूशन मान सफलता, एक ब्रिलियंट आइडिया जीरो एग्जीक्यूशन शून्य। फीलिक्स बताते हैं कि जब उन्होंने मैक्सिम मैगजीन शुरू किया तो आइडिया रेवोल्यूशनरी नहीं था, लेकिन उन्होंने लाइटनिंग स्पीड से काम किया, कंटेंट क्रिएट किया, मार्केट की पल्स पकड़ी और एग्रेसिवली लॉन्च किया। नतीजा, मिलियंस की कमाई। परफेक्ट प्लान की तलाश मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू करो। एग्जीक्यूशन का मतलब है डर को मारना, शुरुआत करना, रोज सुधार करना। आपको अमीर बनने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं। फीलिक्स कहते हैं, मोस्ट मिलियनियर्स आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, दे आर जस्ट द मोस्ट कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन का मतलब है रोज वही बोरिंग काम करना जो जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना, अपने मिशन से कभी ना हटना। उन्होंने खुद हर दिन 14 से 15 घंटे काम किया, कभी किसी से शिकायत नहीं की। ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम रेपिटेशन, नॉट इंस्पिरेशन। अमीर बनने की रेस कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अगर आप अभी के एंजॉयमेंट के पीछे भागोगे तो भविष्य का वेल्थ खो दोगे। उन्होंने शराब, पार्टी, लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ देखा, लेकिन हर बार वापस काम पर लौटे। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स को सलाह दी, जल्दी पैसे आते ही खर्च मत करो। ज्यादा एम्प्लॉइज, बड़े ऑफिस, महंगी गाड़ी से बचो। कैश फ्लो संभालो, प्रॉफिट पर फोकस करो। रिच बनने के लिए पहले आप खुद को कंट्रोल करना सीखिए। फीलिक्स कहते हैं, सफलता बाहर नहीं, अंदर से आती है। सबसे बड़ी लड़ाई आपके मन से है। जब आलस आए तब भी काम करना, जब सब छोड़ दें तब भी टिके रहना, जब आप खुद पर शक करें तब भी चलते रहना। उन्होंने कहा, मेहनत की कोई गारंटी नहीं है, बट विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस इज इम्पॉसिबल। बहुत बढ़िया। अब पेश है हाउ टू गेट रिच बाय फीलिक्स डेनिस का भाग 4, जो इस 1 घंटे की हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल समरी का अगला हिस्सा है। इसमें हम बात करेंगे पैसा असल में क्या है, कंट्रोल और ओनरशिप का असली मतलब, और क्यों सिर्फ पैसे से कभी खुशी नहीं आती। भाग 4, पैसा, दोस्त भी दुश्मन भी। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पैसा एक खेल है, अ टूल नॉट अ गॉड। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा बनते ही उसे खुदा मानने लगते हैं। उनका पूरा जीवन सिर्फ इसी दौड़ में निकल जाता है, और ज्यादा कमाना, और ज्यादा बचाना, और ज्यादा दिखाना, लेकिन आखिर में वो थक जाते हैं। फीलिक्स खुद करोड़ों के मालिक थे। प्राइवेट जेट, द्वीप, मैंशन, आर्ट, सब कुछ था। लेकिन वो कहते हैं, पैसा आपको फ्रीडम देता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं। रिच बनने का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल अपने समय का, कंट्रोल अपने फैसलों का, और सबसे जरूरी, कंट्रोल अपने दिमाग का।
फीलिक्स कहते हैं, न केवल पैसे कमाएं, कंट्रोल इट, मेक इट योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वो खुद अपने पैसों के गुलाम बन जाते हैं। उनका समय सिर्फ बिजनेस में चला जाता है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचती और एंजाइटी उनका पीछा नहीं छोड़ती। रियल वेल्थ ओसा पैसा प्लस शांति प्लस आजादी। फीलिक्स फिर से जोर देते हैं कि ओनरशिप ही असली गेम है। अगर आप 10 साल किसी कंपनी में काम करें, आपकी कोई लेगेसी नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ क्रिएट किया, वो आपके मरने के बाद भी चल सकता है। अपना कुछ बनाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो आपकी पहचान बनेगा। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खुद ही करो, बल्कि ये कि आपकी सोच, आपका विजन और आपकी डायरेक्शन आपके हाथ में हो। फीलिक्स एक शॉकिंग बात कहते हैं, अगर मैं अपना समय फिर से जी सकता तो मैं थोड़ा कम पैसा कमाता लेकिन ज्यादा जीता। उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर हुआ और तब जाकर उन्हें समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं। उन्होंने लिखा, हम पैसे की तलाश करते हैं जैसे कि यह गंतव्य स्थान है, भूल जाते हैं जीने के लिए समय की कद्र क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, रिश्तों को समय दो और खुद से प्यार करना मत भूलो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि पैसा जरूरी है लेकिन वो जिंदगी नहीं है। पैसा कंट्रोल में हो तो आजादी देता है, लेकिन अगर वो आपको कंट्रोल करे तो बर्बादी ला सकता है। ओनरशिप, डिसिप्लिन और बैलेंस, यही अमीरी की असली कुंजी है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे फेलिक्स डेनिस की फाइनल एडवाइस, कौन कौन सी गलतियां उन्होंने की और कैसे आप उनकी लाइफ से सीखकर सही डिसीजंस ले सकते हैं। भाग 5, अंतिम सलाह, अमीरी की असली कीमत। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अगर आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं तो जान लीजिए इसकी कीमत बहुत बड़ी है। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में देखा कि रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और अकेलापन बढ़ता है। वो मानते हैं कि अमीरी की राह में सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाए रखना। फीलिक्स डेनिस ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई गलतियां की, बहुत जल्दी भरोसा किया, गलत लोगों को जिम्मेदारी दी और अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। उनकी सलाह है, गलतियां होंगी लेकिन उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, पैसा आपको आजादी देता है लेकिन आत्मसंतोष नहीं। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी अपने काम में संतोष, अच्छे रिश्ते और मानसिक शांति में है। तो दोस्तों, इस अंतिम भाग में हमने जाना कि अमीरी की राह आसान नहीं है, इसमें त्याग, मेहनत और संतुलन की जरूरत है। फीलिक्स डेनिस की कहानी हमें सिखाती है कि ओनरशिप जरूरी है, एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा हथियार है और आत्मसंतोष ही असली अमीरी है। अब आपके पास है वो ज्ञान जो आपको अपनी अमीरी की राह पर ले जा सकता है। आगे बढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए।